एक पौराणिक छात्रावास एक पहाड़ी की चोटी पर जीवन के रहस्य से घिरा हुआ। चांदनी में उसका साया लंबा और अंधेरा था। अंदर एक अकेला छात्र अरुण पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी खिड़की के बाहर हवा की आवाज सुन सकता था। अचानक कमरा बहुत ठंडा हो गया। अरुण की रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी दौड़ गई। वो अपनी किताबों से ऊपर देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहीं उसके बिस्तार के पास एक साया खादी थी। अरुण ने अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन साया वहीं रही। वो लंबी और हड्डियां वाली थी, लंबी हड्डियां वाली उंगलियों के साथ। अंधेरे में उसकी आंखें एक अजीब लाल रंग से चमक रही थी। अरुण डर से कांच जैसा हो गया था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो भागना चाहता था, लेकिन उसकी जोड़ी नहीं हिल रही। साया करीब आ गई और अरुण अनजान के लिए तैयार हो गया। अगले दिन अरुण ने सबको अपने डरावने अनुभव के बारे में बताया। कुछ लोगों ने इसे एक बुरा सपना माना, लेकिन दूसरों ने जानकर एक दूसरे को देखा। अनहोन हॉस्टल के अंधेरे इतिहास के बारे में कुछ बातें की। उनको कहा कि हॉस्टल एक पुराना कब्रिस्तान की जगह पर बना है। बहुत साल पहले एक छात्र की वहीं रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तब से उसकी बेकार आत्मा को इमरत में भटकती कहा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ने रात में अजीब आवाज के बारे में बताया। गलियों में कदम के आवाज, हवा भी असामान्य थी। दूसरों ने झिलमिलाती बत्तियां और साये की आकृति देखने का दावा किया। अरुण ने कहानियों को डर और दिलचस्पी के मिश्रण के साथ सुना। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसके अनुभव में एक बुरे सपने से कहीं ज्यादा कुछ था। उसने हॉस्टल के इतिहास और मारे गए विद्यार्थी की कहानी के बारे में बताया और पता लगाने का फैसला किया। अरुण को पता चला कि मारे गए विद्यार्थी का नाम विजय था। विजय एक तेज विद्यार्थी था, लेकिन वह अकेला भी था। वो अपना ज्यादा समय लाइब्रेरी में पुरानी किताबों को पढ़ते हुए पढ़ता था। एक आंधी वाली रात विजय बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसका शरीर कुछ दिन बाद हॉस्टल के आंगन के कुआं के नीचे मिला। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना माना, लेकिन कई लोगों ने माना कि यह कुछ और गंभीर था। कुछ लोगों ने फुसाफूसी किया कि विजय ने अपनी रिसर्च में एक अंधेरे राज का पता लगाया था, एक राज जिसे कोई छिपाना चाहता था। उन्होंने कहा कि उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब हॉस्टल में फंसी हुई है। शांति पाने में समर्थ अरुण को विजय के लिए तरस आया। उसने युवाओं की कल्पना की, अकेले और डरे हुए। उसका जीवन बहुत जल्दी खत्म हो गया। उसने सोचा कि क्या विजय कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, उसे चेतावनी देने के लिए या शायद उसकी मदद मांगने के लिए। दिन हफ्ते में बदल गए और अरुण का जो डर था वो कम होने लगा। उसने कभी भी भूत की आकृति को दोबारा नहीं देखा, लेकिन यह अनुभव उस पर एक गहरा निशान छोड़ गया। उसने महसूस किया कि कुछ रहस्यों को सुलझाया बिना ही छोड़ देना बेहतर है। पुराना हॉस्टल बना रहा, पुरानी कहानियों का एक चुपचाप गवाह, सच्ची और काल्पनिक दोनों। फुसाफुसाहटें चलती रहीं, विद्यार्थियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही, और अरुण उसके अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया। उस रात की याद अपने साथ ले गया, हमें अनजान दुनिया का एक दरवानी याद दिलाने वाला, जो हमारे अनुभव से परे मौजूद है। उस रात उसने जो देखा, उसका सच एक रहस्य बना रहा। पुराने हॉस्टल की खामोशी में खोदा हुआ एक सवाल।